Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will be talking about careers in biology. Careers in biology का मतलब ये है कि biology का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप किन फील्ड्स में जा सकते हैं, वो कौन से प्रोफेशंस हैं, वो कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे आप इस नॉलेज के ज़रिए बिजनेस कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में एट द सेम टाइम हम आपको करियर्स के बारे में बताएंगे एंड सेकेंडली आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि बायोलॉजी की एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है। इन्होंने कुछ एरियाज को डिस्कस किए हैं और भी बहुत सारी एरियाज हैं, लेकिन हम आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग जो करियर्स उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस करियर। सो द फर्स्ट वन इज अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। एज यू नो, मेडिसिन एंड सर्जरी मेडिकल की फील्ड को कहते हैं। इसमें फिर दो ब्रांचेज हैं, एक मेडिसिन है और एक सर्जरी है। मेडिसिन में ज़्यादातर सिर्फ मेडिसिन दिए जाते हैं या फिर उसमें फिजियोथेरेपी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जबकि सर्जरी में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। मीन्स आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर टेकिंग बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और अपने 12th क्लास क्वालिफाई करने के बाद आफ्टर क्वालिफाइंग योर एफएससी देयर आर अ नंबर ऑफ फील्ड्स जहां आप जा सकते हैं मेडिकल में। सो the first paragraph is about the introduction and the second is we are talking about medicine and surgery. If you look at this paragraph, you will find that there is mentioned that the profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human. In surgery, the parts of body may be repaired, replaced, or removed. For example, the removal of stones through renal surgery, transplantation of kidney, liver, etc. ये जो प्रोफेशन है मेडिसिन के, मेडिसिन का ताल्लुक डॉक्टरी या फिर मेडिकल प्रोफेशन का ताल्लुक डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के साथ है। मींस बीमारी को डायग्नोस करना, तशखीस करना, मालूम करना कि क्या बीमारी है और फिर उसकी ट्रीटमेंट, उसका इलाज है। और सर्जरी में जो है वो बॉडी पार्ट्स को, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, उसको रिपेयर करना या फिर रिप्लेस करना। अगर उसमें इतनी खराबी है कि उस ऑर्गन को ठीक नहीं किया जा सकता, देन उसको रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टोन को रीनल सर्जरी के जरिए, रीनल सर्जरी किडनी से रिलेटेड चीजें जो कि उसको रीनल का लफ्ज आप ज़हन में रखें। एज वी हैव टॉक्ड ड्यूरिंग आवर फर्स्ट लेक्चर दैट बायोलॉजी and or any other science, the terms are basically important from clarification of concepts. So when you see the word renal, just assume that it's about kidney. So renal surgery के जरिए किडनी की सर्जरी, गुर्दे की सर्जरी की जाती है और उस तरह उसमें से स्टोन रिमूव किया जाता है। या फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है जब किसी ह्यूमन को, किसी इंसान को किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो और उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है, तो फिर उसमें उस ऑर्गन को रिमूव करके उसकी जगह ऑर्गन लगाया जाता है। और आमतौर पे लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। इस पे इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक किसी और मौके पे। इस वक्त हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि मेडिसिन और सर्जरी में डिफरेंस क्या है। एक और फील्ड है फिशरीज, जिसमें फिश की प्रोडक्शन, उनके, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन ऑफ फिश जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिशरीज जो है ऐसी जगह बनाई जाती हैं कि जहाँ पे मछलियों की अफजाइश नस्ल की जाती है और फिर उनको सेल किया जाता है। और इस तरह ये एक प्रोफेशन भी है और ये इसको एज अ बिजनेस भी अपनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। एग्रीकल्चर, जिसको ज़राअत उर्दू में कहते हैं, इस फील्ड में फूड क्रॉप्स, जो फसलें हैं या फिर जो एनिमल्स हैं जिससे हम मीट हासिल करते हैं, जो सोर्स ऑफ फूड है हमारे लिए, उस फील्ड में नॉलेज
के ज़रिए, अपने साइंटिफिक नॉलेज के ज़रिए ज़्यादा फसलें उगाना, ज़्यादा एनिमल्स की जो है प्रोडक्शन के ज़रिए उसमें बिजनेस भी पॉसिबल है। और इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिसमें जॉब्स भी आप कर सकते हैं। सो इट्स एग्रीकल्चर animal husbandry. It's the branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animals, livestock, cattle, sheep, etc. Professional courses in animal husbandry. Animal husbandry में ये होता है कि जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे मवेशी है, माल मवेशी जिसको कहते हैं, जैसे कैटल है, शीप है, या इस तरह के और भी मवेशी हैं कि जिनसे हम फूड हासिल करते हैं, जिससे हम मिल्क हासिल कर सकते हैं। और उस फील्ड में आप बायोलॉजी नॉलेज हासिल करके उसमें आप उस फील्ड में भी बिजनेस भी कर सकते हैं एंड एज अ करियर भी उसको अपनाया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग जो घरों में या स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बाग लगाए जाते हैं, लैंडस्केपिंग की जाती है, प्रॉपर जो है फ्लावर्स और बाकी पौधे लगा के एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को बहुत नीट एंड क्लीन इस तरह कर दिया जाता है, खूबसूरती भी इससे बहुत आती है, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो जो अवेलेबल जितनी भी वैरायटी है ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट्स के, उस पर फर्दर रिसर्च करते हैं, उसको मजीद जो है ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन पे काम करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट जो आमतौर पे हम जिन पौधों को सजावट के पर्पस भी यूज़ करते हैं, गमलों में या फिर लॉन्स में, तो उसको हॉर्टिकल्चर इस फील्ड को कहते हैं। Farming, it deals with the development and maintenance of different types of farm. For example, farming में मुख्तलिफ जो forms हैं उनके development and maintenance। अब forms क्या हैं? In some forms animals breeding, जैसे लोग forms लगाते हैं जिसमें animals को breed करने के लिए सारी जो है arrangements की जाती है, और इस तरह फूड प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया जाता है। ना सिर्फ फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, बल्कि इसके ज़रिए प्रोडक्शन को भी ज़्यादा किया जा सकता है। और इस तरह आप इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, एज अ करियर ले सकते हैं। In some forms, animals breeding technologies are used for the production of animals which are better protein and milk source. For example, like ऐसे forms बनाए जाते हैं कि जहाँ पे ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को, मतलब अच्छी नस्ल के एनिमल्स को कैसे पैदा किया जा सकता है ताकि हमें बेहतर सोर्स मिले प्रोटीन्स के लिए और फूड के लिए। और इस तरह पोल्ट्री फार्म है जहाँ पे चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। सिमिलरली इन फूड फार्म डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ये आप देखें कि इसमें इस पैराग्राफ में दे टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट फॉर्म्स, एनिमल्स, पोल्ट्री फॉर्म और फिर उसके बाद इन्होंने प्लांट्स की भी बात की। तो इस तरह फार्मिंग के फील्ड में भी आप जा सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लिए हैं जब आप सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडीज के लिए। फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स टू look after natural forest and advises to government for planting and growing artificial forest। फॉरेस्ट्री में एट द सेम टाइम जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं और उनके लुक आफ्टर के लिए, उनकी देखभाल के लिए काम किया जाता है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल जंगलात जो हैं, जो इंसान पौधे लगा के जंगलात उगाए जाते हैं, तो फॉरेस्ट्री में ये फील्ड है। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं कि जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजी स्टडी and work for the production of useful products through
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए जो माइक्रोब्स हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के जरिए ऐसे प्रोडक्ट्स पैदा किए जाते हैं कि जो ह्यूमन इंसानों के लिए फायदेमंद होती हैं और उसके जरिए उनको फायदा पहुंचाया जाता है। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेज ऑफर होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप एक डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं, जहाँ पे आप ना सिर्फ अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं बल्कि इसको एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था careers in biology. Thank you very much for listening, and you can watch this video on YouTube as well on your school YouTube channel. Thank you very much. Allah Hafiz.